हाय ऑल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा स्प्रिंग बूट के अंदर जो रन मेथड है वो किस तरीके से काम करता है। क्या स्प्रिंग बूट के अंदर जो है वो हमारा पास में बूटिंग प्रोसेस में किस तरीके से कौन कौन से यहाँ पर जो है वो मेथड्स कॉल होती है। और हम एक यूज केस देखेंगे जो कि हमारे स्प्रिंग कोर का यूज केस जो है वो हम उसको स्प्रिंग बूट में देखेंगे, जिससे कि हमको अंडरस्टैंड होगा कितना हमारा जो यहाँ पर जो है बूटिंग प्रोसेस में काम जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में स्प्रिंग बूट का जो ये रन मेथड है, तो हम क्या करते हैं कि स्प्रिंग बूट की ये वाली लाइन से हम क्या करते हैं, स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को रन करते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ों की जो होती है बूट स्ट्रैपिंग होती है, अंदर काफ़ी चीज़ें जो होती है वो इनिशियलाइज होती है और हमारा एप्लीकेशन जो है वो रेडी होता है, जो कि स्प्रिंग बूट के फीचर है। तो पहले हम लोग इसके अंदर अंदर क्या उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आगे हम लोग आगे के मॉड्यूल में हमें ये और अंडरस्टैंड होगा किस तरीके से स्प्रिंग बूट इंटरनली वर्क करता है। तो यहाँ पर जो ये वाली मेथड है हमारे पास में स्प्रिंग बूट के अंदर जो ये रन मेथड है, अब जैसी हमारे पास में ये पर्टिकुलरली मेथड कॉल होती है, तो ये क्या है स्प्रिंग बूट के हमारे पास में जो ये रन मेथड है पर्टिकुलरली। तो हम इसके अंदर देखते हैं क्या होता है ये। तो यहाँ पर रन मेथड के अंदर हमारे पास में जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर एक कंटेक्स्ट जो है वो यहाँ पर रेडी हो रहा है, ये क्रिएट बूटस्ट्रैप कंटेक्स्ट। और यहाँ से क्या आता है, एक टाइमर स्टार्ट होता है जो कि हमारा बूटस्ट्रैपिंग का प्रोसेस है, उसमें कितना टाइम लग रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या है कि एक यहाँ पर एक टाइमर स्टार्ट होता है और बाद में ये बूटस्ट्रैप होने के बाद में जो है ये हमारे पास में जब एप्लीकेशन के यहाँ पर रनर स्टार्ट होंगे, यहाँ पर ये रनर से कॉन्सेप्ट है। तो उसके बीच में क्या टाइम प्रिंट होता है कि हमारा बूटस्ट्रैपिंग प्रोसेस में कितना टाइम लगा, तो वो जो टाइम जो है वो यहाँ पर वो प्रिंट होता है, बट वो टाइम जो है वो स्टार्ट यहाँ से होता है। तो टाइमिंग से इतना ज़रूरी नहीं है भी हमको टाइमिंग देखना, हमको देखना है कि क्या क्या उसके अंदर है। तो पहला जो हमारे पास में क्रिएट बूटस्ट्रैप कॉन्टेक्स्ट। अब इस पर्टिकुलरली बूटस्ट्रैप कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होते हैं कि कुछ इनिशियलाइजर से रिलेटेड जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होते हैं, जो कि एकदम स्टार्टिंग में जो है वो क्रिएट होते हैं। हमारा स्प्रिंग का जो एप्लीकेशन जो है उसके जो पर्टिकुलरली हमारे पास में कंटेनर है उसके पहले हमें कुछ इनिशियलाइज करवाना हो ये। तो जरूरी नहीं कि आईओसी को हम लोग पहले ही यहाँ पर जो है वो स्टार्ट कर दें उसका कंटेनर, हम उसके पहले कुछ इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं। सिंपल स्प्रिंग के एप्लीकेशन में हम लोग पहले आईओसी कंटेनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि कंटेनर क्रिएट करने के पहले हम लोग कोई यदि कुछ इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन के लिए, कोई चीज़ हमारे कंटेनर क्रिएट होने के पहले रेडी रहे जो, तो हम लोग क्या करते हैं उसको इस प्रोसेस से करते हैं यहाँ पर ये। तो पहला हमारा स्टेप रहता है क्रिएट बूटस्ट्रैप कंटेक्स्ट। तो यहाँ पर जो हमारा ये वाला प्रोसेस है रन मेथड के अंदर, पहले हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये बूटस्ट्रैप का जो कंटेक्स्ट है वो क्रिएट होगा यहाँ पर। तो एक यहाँ पर क्या होते हैं इनिशियलाइजेशन के जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होते हैं इसके अंदर। हम हमारा कस्टम हमको यदि कोई चीज़ इनिशियलाइज करवाना हो तो उसका प्रोसीजर है, हम लोग करवा सकते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है बूटस्ट्रैप कंटेक्स्ट के अंदर हमारे पास में क्या है मल्टीपल इनिशियलाइजर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। वो कंटेक्स्ट के अंदर ही रहते हैं।
तो हमारे जो है यहाँ पर जो इनिशियलाइजर है वो स्टार्ट होंगे यहाँ पर ये। अब ये हमारा जो है ये बूटिंग प्रोसेस का पार्ट है, कंटेक्स्ट है, पूरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारे पास में क्या मल्टीपल इनिशियलाइजर है। तो हम हमारे भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं वो, अब जो भी होते हैं यहाँ पर। यदि हम लोग ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर कुछ इनिशियलाइजर और लिसनर उनका लिस्ट यहाँ पर दिखता ही है। तो स्प्रिंग बूट के अंदर जो है हमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का जो है वो फीचर मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो हमारे पास जो फाइल है, तो मैंने लास्ट सेशन में बताया था, तो इस फाइल के अंदर जो है सारी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये। और वो कंडीशनल एनोटेशन के बेस पे जो है वो इनिशियलाइज होते हैं उसके ऑब्जेक्ट है ये। और यहाँ पर है स्प्रिंग फैक्ट्री। तो इस फाइल के अंदर कुछ हमारे पास में लिसनर है, इनिशियलाइजर है, यहाँ पर फिल्टर है, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट जो है ये बूटिंग प्रोसेस के टाइम पर ही जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट लिए ये। तो रन मेथड के अंदर जो है ये पर्टिकुलरली हमारे पास में इनिशियलाइजर कॉल होते हैं। अब उसके बाद यदि हम लोग अंदर जाएं इसके रन मेथड के अंदर, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में जो है वो अ, यहाँ पर कुछ लिसनर, यहाँ पर जो है वो हमको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, कुछ लिसनर है। तो वो भी यहाँ से उसके जो है वो लिसनर स्टार्ट होते हैं। तो बेसिकली लिसनर भी एक तरह के ऑब्जेक्ट है जो किसी इवेंट पे कॉल होते हैं। तो काफ़ी सारे इवेंट हमारे पास में हो सकते हैं, जैसे कि हमारा कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना आईओसी कंटेनर के अंदर, किसी भी तरह का कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना, या कुछ लॉगिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्ट बना। तो ऐसे क्या होते हैं, इवेंट होते हैं। और जब इवेंट ऑकर होते हैं, जब हमारे पास में लिसनर कॉल होते हैं, अभी ये कॉन्सेप्ट है ये। तो कुछ हमारे पास में जो वो प्री डिफाइंड लिसनर, एप्लीकेशन लिसनर, बैकग्राउंड प्री इनिशियलाइजर। तो ये क्या है, जो ये लिसनर जो है रेडी ऑब्जेक्ट है। जब कुछ इवेंट ऑकर होता है, जब ये पर्टिकुलरली हमारे लिसनर कॉल होते हैं ये, जिसके बेस पे जो भी एक्टिविटी है रिलेटेड टू लॉगिन या रिलेटेड टू एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, ये जो है वो लिसनर जो होंगे वहाँ पर वो कॉल होंगे। लिसनर के अंदर की कुछ मेथड होती है वो कॉल होती है इंटरनली, तो उसका ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे रन मेथड के अंदर क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा जो लिसनर स्टार्ट होगा। अब ये जो हमारा एप्लीकेशन जो है ये स्प्रिंग बूट का है, तो बूटिंग का मतलब यही है कि एक एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, एक एप्लीकेशन रियल टाइम एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमारे पास में जो जो भी एनवायरनमेंट है वो हमारे पास में पहले से रेडी रहे, ये ऑब्जेक्ट पहले से रेडी रहे, जिससे कि डेवलपरों को हम एफर्ट लगाने रहे। तो बूटिंग से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो होती है हमारे पास में जो ऑलरेडी अवेलेबल रहेगी, तो उस स्प्रिंग बूट के अंदर वो चीज़ जो है वो अवेलेबल रहती है इन द फॉर्म ऑफ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी अवेलेबल रहेगा, और ये लिसनर जो है ये, या फिर इनिशियलाइजर, ये भी हमारे पास में जो है वो पहले से रेडी रहेंगे ये। फिर उसके बाद में जो है हम इसके आगे की मेथड को हम देखें, तो यहाँ पर जो है हमारे पास में प्रिपेयर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पर हमारे लिए रेडी रहेगा ये। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास में क्या होता है कि एक ही एप्लीकेशन जो होते हैं रियल टाइम में वो अलग अलग एनवायरनमेंट में चलते हैं। तो अलग अलग एप्लीकेशन जो है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में चलते हैं ये। तो हमारे पास में जो है एप्लीकेशन के लेवल पे एनवायरनमेंट जो होते हैं, वो एक होता है हमारे पास में डेव एनवायरनमेंट।
जहाँ पर हमारी डेवलपमेंट टीम का काम करती है। एक होता है हमारा क्यूए एनवायरनमेंट या टेस्टिंग एनवायरनमेंट, जहाँ पर हमारी क्वालिटी एश्योरेंस टीम जो है वहाँ पर टेस्ट करती है एप्लीकेशन को। फिर एक हमारे पास में होता है यूएटी एनवायरनमेंट, जहाँ पर जो है वो हमारे क्लाइंट के साइड में जो टेस्टिंग टीम है वो वर्क करती है, यहाँ पर वो टेस्ट करती है एप्लीकेशन को। फिर एक होता है हमारे पास में पायलट एनवायरनमेंट, जहाँ पर जो है वो हमारा पर्टिकुलरली जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग यहाँ पर होती है, या फिर जो हमारे पास में प्रोडक्शन के पहले हम लोग जो यदि एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं यहाँ पर ये। फिर ये होता है जहाँ पर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, जहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन जो होता है वो लाइव होता है ये। तो मल्टीपल एनवायरनमेंट होते हैं यहाँ पर ये। अब बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट जो हैं वो हमारे डेटाबेस चेंज हो सकते हैं। लाइक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे हमारे पास में डेटाबेस अलग है, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो प्रोडक्शन के अंदर डेटाबेस डिफरेंट रहेगा, या फिर हमारा यूएटी के अंदर डिफरेंट रहेगा। तो ये वेरी कर सकते हैं जहाँ पर हम लोग डेटा को परसिस्ट करते हैं ये। तो उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जो है वो एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करते हैं ये। तो हमारे पास में स्प्रिंग के अंदर जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है वो आता है प्रोफाइल का। तो हम आगे देखेंगे प्रोफाइल में किस तरीके से हम लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग यहाँ पर जो है वो एनवायरनमेंट क्रिकेट यहाँ पर जो है क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन प्रोफाइल। तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट जो है वो प्रिपेयर होता है यहाँ पर ये। फिर अगला हमारे पास में जो है वो है प्रिंट बैनर। तो हम लोग जो एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो एक बैनर प्रिंट हो रहा है एप्लीकेशन रन करते समय। तो हम चाहें तो यहाँ पर जो है ये स्प्रिंग यहाँ पर रिटर्न है ऑलरेडी, तो हम चाहें तो बैनर को भी यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो है वो प्रिंट होता है वो इस पर्टिकुलरली लाइन से। तो हमारे पास में जो है ये प्रिंट बैनर, यहाँ पर जो होगा बैनर हमारे पास में जो है वो क्रिएट होगा वहाँ पर। प्रिंट बैनर। अब ये बूट स्ट्रैपिंग प्रोसेस में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो होती है, ये स्प्रिंग बूट का जैसे हमारा ये मेथड कॉल होता है। फिर इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा हमारे पास में ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्रिएट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन टाइप हमारे पास में कंटेक्स्ट क्रिएट होता है। जैसे मैंने लास्ट सेशन में यहाँ पर बताया कि यदि हमारे पास में जो पर्टिकुलरली हमारा स्टार्टर जो है वो सिंपल स्टार्टर है स्टैंडअलोन एप्लीकेशन वाला, तो हमारा एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वहाँ पर क्या होगा, इनिशियलाइज होगा, वो क्रिएट होगा वो। यदि हमारा वेब एप्लीकेशन है तो हमारे पास में एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट सर्वलेट वेब सर्वर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। वेब फ्लक्स वाला है रिएक्टिव एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन कॉन्फ़िग रिएक्टिव वेब सर्वर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर क्रिएट होगा यहाँ पर ही। तो वो यहाँ से क्या होते हैं, वो आइडेंटिफाई होते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करता है इंटरनली कि कौन सा स्टार्टर हमारे पास में है ये। और बेस्ड ऑन डेट इसके अंदर जो है वो लॉजिक रिटर्न है, और यहाँ पर क्या करता है वो कंटेक्स्ट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है वो फैक्ट्री में से। तो अभी इसका जो न्यू अप्रोच जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर बेस्ड ऑन फैक्ट्री यहाँ पर वो क्रिएट करता है वो इंटरनली। अर्लियर जो अप्रोच था उसमें यहाँ पर कुछ इफ एल्स कंडीशन थी यहाँ पर कंटेक्स्ट को निकालने के, बट अभी का अप्रोच इसका डिफरेंट है यहाँ पर ये। तो डायनामिकली ये जो है स्टार्टर में हम जो भी डिपेंडेंसी ऐड करते हैं उसके बेस पे ये आइडेंटिफाई करता है इंटरनली। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो कंटेक्स्ट है वो क्रिएट होगा। तो अभी मेरा वेब टाइप का एप्लीकेशन है, तो मैंने प्रिंट जो करवा के रखा यहाँ पर एनोटेशन कॉन्फिग सर्वलेट वेब सर्वर एप्लीकेशन कंटेक्स्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ। तो ये पर्टिकुलरली जो है हमारे पास में आईओसी कंटेनर जो है ये क्रिएट होगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारा जो है वो ये अब ये कंटेक्स्ट को क्रिएट करता है। अब ये जो है वो आईओसी कंटेनर ये हमारे बिजनेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये।
तो यहाँ पर जो है हमारा जो कंटेक्स्ट है वो क्रिएट होगा यहाँ पर ये। वैसे भी टाइप का हो सकता है वो, सिंपल के लिए या वेब के लिए या रिएक्टिव एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, वो उसके लिए कंटेक्स्ट को जो है वो क्रिएट करता है यहाँ पर। फिर उसके बाद में बात आती है प्रिपेयर कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट प्रिपेयर होता है एंड रिफ्रेश कॉन्टेक्स्ट। तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी हमारे पास में कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने जो पहले जो है वो एनवायरनमेंट लिस्नर वगैरह क्रिएट करें, वो उसको यहाँ पर ऐड करता है। और हमारे जो हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो उसको भी क्या करता है, ऐड करता है। तो जैसे रिफ्रेश होता है तो उसके अंदर सब कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं। आईओसी कंटेनर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं भी रिट्रीव कर सकते हैं उसको। तो जैसे कि हम कोई ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए हम लोग जैसे गेट बिन में आईडी डालते हैं तो ऑब्जेक्ट निकलता है उसका ही। या फिर गेट बिन से आईडी नहीं निकाले, हम लोग ऑटो वायरिंग करें तो वो एक दूसरे के अंदर क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू पास होते हैं ये। तो ये सब जो रेडी है वो हमारे पास में इस पर्टिकुलरली रिफ्रेश कॉन्टेक्स्ट के बाद में होता है। यहाँ मतलब आईओसी कंटेनर ने जो नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, जो हमारे बिजनेस लॉजिक के ऑब्जेक्ट होते हैं वो, और जो पुराने वाले जो ऑब्जेक्ट जो हैं जो बूटस्ट्रैप प्रोसेस में हुए हैं या फिर हमारे लिसनर में क्रिएट हुए हैं ये, वो सब क्या हो जाते हैं, हमारे आईओसी कंटेनर के कंटेक्स्ट में आ जाते हैं। वहाँ से हम लोग उसको निकाल भी सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो होता है वो रिफ्रेश कॉन्टेक्स्ट के अंदर होगा ये। जैसे यहाँ पर रिफ्रेश होगा तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूज़ होने के लिए जो है वो रेडी हो जाता है। अब हमारा एप्लीकेशन जो है यहाँ पर ये, तो काफ़ी सारी प्रोसेस है जो हमारी ये रन मेथड करती है। उसके बाद में जो है हम आ रहा है यहाँ पर जो है वो हमारा जो लिसनर है उसके थ्रू क्या होता है, हमारे पास में जो है वो एक टाइम निकल के आता है कितनी देर में हमारा जो एप्लीकेशन जो है वो हमारा स्टार्ट हुआ है ये। तो वो जब स्टार्ट होता है और वो उस पर्टिकुलर टाइम के बीच का डिफरेंस निकलता है इंटरनली। तो यहाँ पर है हमारा जो भी हमारे पास में प्रिंट होने का टाइम है वो हमारे पास में यहाँ निकलेगा ये। फिर उसके बाद में हमारे पास में है कॉल रनर। तो रनर भी एक कॉन्सेप्ट है। तो जैसे ही हमारे पास में हम लोग एप्लीकेशन को जो है स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट होने के बाद में हम कुछ इनिशियल एक्टिविटी एप्लीकेशन से करवाना चाहते हैं, लाइक डेटाबेस में कुछ एंट्री हमको करवाना, जैसे हमारे पास में एप्लीकेशन हो तो ये डेटाबेस में एंट्री हो, या जैसे हमारे पास में एप्लीकेशन रन हो उस समय मेल चले जाए सर्वर के ऊपर। हमने स्प्रिंग बोट का एप्लीकेशन रन किया और जैसे एप्लीकेशन रन होता है तो वो रन हुआ या नहीं हुआ तो उसके बेस पे हम लोग मेल करना चाहते हैं। तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, रनर पर डाल सकते हैं। तो रनर के थ्रू हम लोग कैशिंग करते हैं, मेलिंग करते हैं जो, या फिर हम लोग डेटाबेस से जो भी डेटा इनिशियली डेटा उसको लोड करवा सकते हैं वहाँ पर। तो जो भी हमको स्प्रिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट होते ही जो भी प्रोसेस करना है उसको हम लोग रनर में रखते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है रनर करके, कि जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो हम लोग उसके बाद में रनर कॉल करवाते हैं। और रनर में हम लोग मल्टीपल रनर भी होते हैं ये, तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें रनर के थ्रू कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो ये सब होता है जब जब हमारा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। उसके बाद में जो है हमारा जो आईओसी का जो कंटेनर क्रिएट हो जाएगा, हम क्या करेंगे कि उसको रिटर्न भी करवा सकते हैं। तो फाइनली जो है यहाँ पर जो है वो आईओसी का कंटेनर जो है वो हमको कंटेक्स्ट रिटर्न हो जाता है यहाँ पर, ये जो भी हमारा आईओसी का कंटेनर क्रिएट हुआ है। इसीलिए हमारे पास में जो है हमने उसको रिटर्न में करवाया यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है। तो जो भी क्रिएट हुआ है हमने उसके नाम को प्रिंट करवा लिया यहाँ पर ये। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको वहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। आखिरी में क्या है हमारा, रिटर्न ही हो रहा है आईओसी रेफरेंस। अब ये सिंपल स्प्रिंग के एप्लीकेशन में ये चीज़ें नहीं होती है ये। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से हो रही है। अब इसके इंटरनली एम्बेडेड सर्वर भी स्टार्ट होता है, फिर एम्बेडेड डेटाबेस भी क्रिएट होता है यहाँ पर ये।
जो कि स्प्रिंग बूट के फीचर है, ये नॉर्मल स्प्रिंग के एप्लीकेशन में नहीं है। तो क्या है कि यहाँ पर जो हमारा ये कंटेक्स्ट वाला जो प्रोसेस है, तो यहाँ पर कंटेनर हम नहीं क्रिएट कर रहे, कंटेनर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। वो हमारा जो है वो पर्टिकुलरली एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी में से आइडेंटिफाई कर रहा है कि मुझे कौन सा कंटेनर स्टार्ट करना है। सिंपल स्प्रिंग एप्लीकेशन में हम करते हैं एप्लीकेशन के आईओसी कंटेनर को क्रिएट, बट यहाँ पर क्या है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है ये। तो ये क्या है हमारे पास में ये इतनी जो है वो प्रोसेस हो रही है इस पर्टिकुलरली रन मेथड को कॉल करने से ही। ये हमारे पास में क्या हो रहा है, ये एप्लीकेशन के जो है वो इतनी सारी प्रोसेस को क्या कर रहा है, ये क्रिएट कर रहा है। तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये पर्टिकुलरली स्टेप्स है। जैसे हमारा स्प्रिंग का जो एप्लीकेशन है रन होता है, क्रिएट द bootstrap context, start initializer and start listener, prepare environment, print banner, create context, refresh context, print taken time, call runner and return our IOC reference। तो इतनी सारी जो है वो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। तो ये हम लोग प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट के अंदर हम अभी आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पर प्रोफाइल का। तो यहाँ पर प्रोफाइल किस तरीके से जो है वो काम करता है, अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग जो है वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन लगते हैं, ऑब्जेक्ट कॉल होते हैं, हम लोग सबके लिए करते हैं अलग अलग जो है वो प्रॉपर्टी फाइल क्रिएट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं उसमें लग जाते हैं वो। तो काफ़ी सारा जो काम है हमें वो स्प्रिंग बूट जो है वो पहले से हमें ये करके देता है यहाँ पर ये। तो ये पर्टिकुलरली हमारे पास में स्प्रिंग बूट से का जो एप्लीकेशन है उसके लिए हमने यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर उसका यहाँ पर ये इंटरनल देखा है ये, आगे और भी देखेंगे। तो काफ़ी सारी जो प्रोसेस है हमें स्प्रिंग बूट जो है वो करके दे देगा यहाँ पर ये। तो इसका यदि हम लोग यहाँ पर लॉग देखें, तो यहाँ पर जो है हमारे पास में जो है वो प्रोसेस का जो एक टाइमिंग भी निकल के आया है यहाँ पर ये। और इसका जो कंटेक्स्ट का जो नेम है वो भी यहाँ पर निकल के आया है यहाँ पर ये। और इसके अंदर क्या एम्बेडेड सर्वर भी है, और जो हमारा पास में भी प्रोफाइल है वो डिफ़ॉल्ट है यहाँ पर ये। तो अभी आगे मैं जब प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, जब हमको ये सब समझ में आएगा कि और क्या क्या हो रहा है इसके इंटरनली, जितना इतना में काम आगे बढ़ेंगे उतने सारे हमारे पास में क्या है वो नए नए लॉग जो है वो क्रिएट होते जाएंगे यहाँ पर ये। और भी लॉग यदि देखना है ये, तो इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास में लॉगिंग सिस्टम है स्प्रिंग में, तो हम लोग उसके थ्रू जो है वो लॉगिन देख सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पर लगाया है वो डीबग लेवल पे जो है वो लॉगिंग लगाई है मैंने यहाँ पर ये। तो काफ़ी सारे हमारे पास में जो यहाँ पर ये लॉग क्रिएट हुए हैं यहाँ पर ये। अब कौन कौन सी हमारे पास में इसके अंदर जो है वो कंडीशनल क्लासेस या एनोटेशन लगे हैं यहाँ पर ये, उससे रिलेटेड जो है वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन लगाने के लिए सब कुछ यहाँ पर प्रिंट हो गया ये। अब ये सब डीबग लेवल लॉग है, क्योंकि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ये चेक करता है यहाँ पर ये। और डीबग लेवल लॉग नहीं लगाना तो हम इन्फो लेवल पे लॉग लगा देते हैं यहाँ पर ये। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर ये लॉगिंग का जो है वो मैकेनिज़्म हमारे पास में अवेलेबल है, जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं कि आईओसी कंटेनर स्प्रिंग का बूटिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या हो रहा है ये। तो अभी हम लोग लगा देते हैं जस्ट इन्फो लेवल लॉग, हमें सब कुछ नहीं चाहिए। जितना हमारा ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट हो रहा है, सर्वर वगैरह क्रिएट हो रहा है, उतना हम लोग देख सकते हैं, नहीं तो फिर डिबग लेवल लॉग लगाओ तो हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पर ये। तो ये था हमारा स्प्रिंग बूट इंटरनल किस तरीके से काम कर रहा है। अब स्प्रिंग बूट के अंदर अभी आगे हमको जो मेन कॉन्सेप्ट देखना है वो प्रोफाइल का एक कॉन्सेप्ट रहेगा, जहाँ पर हम लोग बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर वो प्रॉपर्टी फाइल को रीड करवा सकते हैं। एक रनर का कॉन्सेप्ट है वो रहेगा हमारे पास में ही। और स्प्रिंग बूट में यदि हमें प्रोफाइल के अलावा भी यदि और भी हमें जो है वो कंडीशन लगाना रहेगी, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, जैसा ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में होता है वैसे यदि हम खुद भी करना चाहें तो उसमें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कैसा हमारा कंडीशनल एनोटेशन काम करते हैं ये। सो बिफोर गोइंग दिस कॉन्सेप्ट, पहले हम लोग यहाँ पर एक यूज केस जो है वो क्रिएट करते हैं जो कि स्प्रिंग के कोर मॉड्यूल का ही है। स्प्रिंग कोर के अंदर जिस तरीके से हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करते हैं, सिमिलरली हमें स्प्रिंग बूट से करके देखते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि कितना हमारा कोड जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो हम एग्जांपल लेंगे, हमारे पास में फ्लिपकार्ट ये कंपनी है। और जो पर्टिकुलरली फ्लिपकार्ट कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट से यदि किसी भी तरीके का यदि फ्लिपकार्ट से यदि सेल होगा यहाँ से ही, या फ्लिपकार्ट से किसी भी तरीके की क्या होगी यहाँ पर ये शॉपिंग होगी, तो जो भी हमारी फ्लिपकार्ट से जो भी शॉपिंग होगी, तो वो शॉपिंग करने के बाद में क्या है कि उनको क्या करना है कि प्रोडक्टों को जो है वो पर्टिकुलरली कस्टमर को सेंड करवाना है। तो यहाँ से जो भी फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन से शॉपिंग होगी, तो हमारे पास में क्या है कि कोई सी भी कुरियर सर्विस है, तो फ्लिपकार्ट के टाइप काफ़ी सारे क्या है वो कुरियर सर्विस से रहेंगे यहाँ पर ये। तो एक हमारा हो सकता है कि ब्लू डॉट से रहे, या डीसी से रहे, या फेडेक्स से रहे, कोई सी भी टाइप का वो कुरियर सर्विस यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो क्या करेंगे उसके बाद में उसको वो कुरियर करेंगे यहाँ पर। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास में। अब एग्जाम्पल किसी भी टाइप का हो सकता है, लाइक जैसे हमको पेमेंट करना रहे तो काफ़ी सारे हमारे पास में पेमेंट मोड है, उसको करने के लिए ये। तो ये सब जो है वो पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो कोलैबोरेट हो रहे हैं वो रन टाइम पे ये। तो हम लोग उसको स्प्रिंग बूट के थ्रू देख रहे हैं यहाँ पर ये। तो हमारे पास में क्या है ये कुरियर सर्विस का जो हमारे पास में ये इंटरफेस है, हम बोल सकते हैं यहाँ से हमको क्या करवाना है, कुरियर करवाना है हमें। तो यहाँ पर हमें क्या करवाना पड़ेगा, डिलीवर करवाना है यहाँ पर ही। तो जो हमने यहाँ पर शॉपिंग की है उसको यहाँ पर हमको क्या करवाना, कोई हमारे पास में जो भी कुरियर है वहाँ से हमको उसको डिलीवर करवाना है ये। तो हमारे फ्लिपकार्ट के जो हो सकते हैं वो मल्टीपल पार्टनर हो सकते हैं। तो जो कुरियर जो है वो कुरियर का जो ऑब्जेक्ट रहेगा, हमारा जो फ्लिपकार्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो कॉल करेगा।
तो अभी तो हम लोग यूज केस ले रहे हैं यहाँ पर ये, अब वो बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, बेस्ड ऑन उस प्रोडक्ट का जो पिन नंबर है जहाँ से कस्टमर ने ऑर्डर किया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि वो वहाँ अवेलेबल है या उस पिन नंबर पे क्या उसकी अवेलेबिलिटी है ये। तो वो सब होने के बाद में क्या है, वो अलॉट होगा हमारा कुरियर सर्विस को। तो अभी हम लोग एक सिचुएशन मान के चल रहे हैं कि कुरियर सर्विस उसको कुरियर करेगी। तो ये फ्लिपकार्ट का हमारे पास में क्लास है, और ये हमारे पास में ये कुरियर का एक क्लास है। और यहाँ पर इसका हम लोग इंटरफेस जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, जो क्या करेगा, डिलीवर करेगा यहाँ से ये। तो ये पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या है कि ये एक रहेगा हमारे पास में डिलीवरी पार्टनर जो रहेगा उसका, वो रहेगा ब्लू डॉट। फिर एक हमारे पास में जो डिलीवरी पार्टनर रहेगा वो रहेगा हमारा, और एक हमारे पास में जो डिलीवरी पार्टनर रहेगा वो रहेगा फेडेक्स। तो ये जो पर्टिकुलरली हमारे पास में जो पार्टनर है, वो क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, वो फ्लिपकार्ट के पर्टिकुलरली प्रोडक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर ये डिलीवरी करेंगे उसकी। तो हमारे पास में एक हो गया ब्लू डॉट, एक हो गया हमारा ये DTDC, और एक हमारा जो हो गया ये हो गया फेडेक्स। तो ये पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या है, ये डिलीवरी पार्टनर है जिसके थ्रू हमारे जो प्रोडक्ट होंगे वो डिलीवर्ड होंगे ये। तो ये क्लास है, इसके अंदर एक फंक्शनैलिटी है जो कि हमारे कुरियर सर्विस को कॉल करेगी। तो ये जो हमारे पास में क्लास है, यहाँ पर हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, इस पर्टिकुलरली क्लास का डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो हमें यहाँ पर क्लास क्रिएट करना, यहाँ पर हमको इंटरफेस क्रिएट करना, और ये सब करेगी उसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास रहेगी यहाँ पर। तो इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। और हम लोग यहाँ पर क्या करवाएंगे, जिसकी भी हमको ज़रूरत है उसको हम लोग क्रिएट करवाएंगे। तो मेन चीज़ ये है कि ऑब्जेक्ट इसका भी क्रिएट हो रहा है, इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, और इसका भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो इस केस में हमारे पास में जो है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज जब हम लोग प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट देखेंगे आगे, तो वहाँ पर हमारा सब कुछ ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा, वहाँ पर हमारा कंडीशनल जो है वहाँ पर बेस्ड ऑन प्रोफाइल, बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। तो किसी एनवायरनमेंट में हमारे पास में इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो ही क्रिएट होगा, बाकी अदर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होंगे। तो ये हमारे पास में जो है बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट ये वेरी करेंगे ये। फिर हमें यदि और कंडीशन लगाना हो तो फिर हम लोग कंडीशनल एनोटेशन का यूज़ करेंगे, एनवायरनमेंट के अलावा हमें और भी कंडीशन लगाना हो। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इसी तरीके से काम करता है कि जहाँ पर जो ज़रूरत है तभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सब सारा के सारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर देना यहाँ पर ये। बट पहला हमारा यूज़ केस है कि हमारे पास में सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। तो हम लोग क्विकली क्या करते हैं कि एप्लीकेशन को जो है वो क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट का जो है ये फाउंडेशन है, और ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और मेक श्योर स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो पहले से अच्छा हो ये। तो हम लोग जो ले रहे हैं यहाँ पर सेकेंड एप्लीकेशन ले रहे हैं।
जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसी इक्वेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्प्रिंग में भी कर रहे थे पहले यही काम, बट वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, कॉन्फ़िगरेशन क्लास क्रिएट कर रहे थे वहाँ पर। यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन क्लास वगैरह क्रिएट नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है वो एप्लीकेशन को ही क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है वो हमारा स्प्रिंग बूट का जो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर ही। जस्ट हम हमारे बिजनेस क्लासेस को राइट करेंगे हम लोग अभी वहाँ पर। और जो है वो कॉन्फ़िगरेशन क्लास राइट नहीं करेंगे यहाँ पर, पहले हमको करना पड़ता था। यहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होगा, लेकिन हमें मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन तो देना पड़ता है, जो कि एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल या YAML फाइल में रहता है। तो हमें ये अंडरस्टैंड होगा क्या हमारे यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है ये। तो ये मेरा जो है वो स्प्रिंग का यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पर जो है वो मुझे अभी सिंपल ही में मुझे जो कंटेनर चाहिए आईओसी का वो सिंपल वाला ही चाहिए अभी मुझे। कुछ वेब रिलेटेड कंटेनर का रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। तो अभी हमारा सिंपल स्टार्टर से ही काम हो जाएगा, अभी हमें कुछ वेब कंटेनर का रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हम लोग को वेब वेब एप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर रहे, जस्ट हमको क्या करना है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को जो है वो परफॉर्म करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक यूज केस ले रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर जो है वो बीन क्रिएट करेंगे। तो स्प्रिंग में हम लोग जो है वो एज ए बीन ऑब्जेक्ट बोलते हैं, पोजो क्लासेस जो हैं ये। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो क्रिएट करते हैं हमारा फ्लिपकार्ट की जो क्लास है वो। फिर जो हमारी कुरियर से रिलेटेड क्या रहेगा, हमारे पास में इंटरफेस रहेगा। बिकॉज क्या है कि मल्टीपल हमारे पास में उसके इम्प्लीमेंटेशन है। और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म लगता है इंटरनली, स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न लगता है स्प्रिंग के आईओसी में। और फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें जो इंटरनली जो आईओसी के अंदर होती है, और वो ऑब्जेक्ट वहाँ से क्रिएट होते हैं, यूज़ होते हैं, और जो है वो इंजेक्ट होते हैं। सब काम इंटरनली होता है। मैं ऑलरेडी ये सब स्प्रिंग में एक्सप्लेन करता हूँ मैं ये। तो ये स्प्रिंग बूट है, यहाँ पर पहले से इसका अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें ये। तो हम यहाँ पर जो है वो जस्ट एक कुरियर का हम लोग एक इंटरफेस लेते हैं यहाँ पर ही। तो फ्लिपकार्ट हमारे पास में क्लास है, कुरियर हमारे पास में एक इंटरफेस है। फ्लिपकार्ट के अंदर हमारे पास में क्या रहेगी, फंक्शनैलिटी रहेगी शॉपिंग करने की। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक मेथड क्रिएट करते हैं जहाँ से कस्टमर जो हमारे शॉपिंग करेंगे। पब्लिक स्ट्रिंग शॉपिंग जो है हमारी मेथड है। तो जो भी शॉपिंग होगी उसका हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अरे क्रिएट करेंगे। और जो भी उसकी प्राइसिंग वैल्यू रहेगी हम उसके भी अरे क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो हम टोटल जो भी उसका कॉस्ट रहेगा उसको यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो बिल अमाउंट, जो भी हमारा बिल अमाउंट हो रहा है
इज इक्वल टू बिल अमाउंट प्लस, क्या करना है हमको यहाँ पर, ये जो लूप है उसको हमको यहाँ पर उसमें सारी की सारी जो वैल्यूज को ऐड कर देना है लूप में। ये तो जो भी टोटल बिल है वो हमारे पास में क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक जो बिल का एक हम लोगों को एक रैंडमली नंबर जो है वो हमको जो है वो क्रिएट करना है हमें ये। बिल नंबर क्रिएट करना है या फिर हमें कुछ डिलीवरी वगैरह हम लोग करवाएंगे उसके लिए आईडी जनरेट करना है। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक पहले वैल्यू रिटर्न करवा लेते हैं यहाँ पर। ये आईडी वगैरह भी हम लोग क्रिएट करते हैं ये। तो यहाँ पर मैसेज लिखते हैं हमारे पास में जो भी प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट का हमें क्या करवाना है, पूरा की पूरा लिस्ट यहाँ पर राइट करना है। अरेज डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम लोग उस प्रोडक्ट को यहाँ पर राइट कर लेते हैं ये। ये प्रोडक्ट का जो लिस्ट है हमें ये वो शो होगा। और उसका टोटल बिल भी प्रिंट करना है, और इन प्रोडक्ट का हम लोग प्राइसिंग को भी जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं विथ प्राइस। और यहाँ पर हमारे पास में जो भी अरेज है यहाँ पर वो उस एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में यहाँ पर ऐड हो जाएगा सीक्वेंस में। जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस भी यहाँ पर जो हो जाएगा वो ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो हम उसका जो भी टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट जो है उसका वो भी हम लोग क्या करवा देते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है कि ये पर्टिकुलरली जो हमारे पास में ये मेथड है शॉपिंग की, तो हम इसको यहाँ पर करवा लेते हैं, यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं ये। तो यहाँ पर हम उसको टेस्ट करते हैं। तो स्प्रिंग बूट के अंदर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसका जो है वो यहाँ पर हम एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करना है हमें ये। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब ये क्या है, बेसिकली हमारा ये जो है वो ये ऐसे ये क्लास इसका हमें स्प्रिंग के आयोसी से ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है। तो हमें इसको क्या देना पड़ेगा, ऐसे ये कंपोनेंट देना पड़ेगा। ये सबका पेरेंट कंपोनेंट है। तो अभी हमारे पास में स्टीरियोटाइप एनोटेशन क्या हो गया, हमारे पास में ये फ्लिपकार्ट हो गया ये। अब इस पर्टिकुलरली फ्लिपकार्ट से हमने जितनी भी शॉपिंग की और उसका कितना अमाउंट हुआ, हम लोग पहले इसके लॉजिक को टेस्ट करते हैं। बाद में हम कुछ ये सर्विसों को राइड करेंगे। बिकॉज स्प्रिंग का मतलब ये लूजली कपल हमें अचीव करना है, जो ऑब्जेक्ट रहे वो इंडिपेंडेंट रहे। जब हमें कुरियर का रिक्वायरमेंट रहेगा, जब हम उसमें कुरियर को जो है वो इंजेक्ट करवा पाएंगे। अभी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी हम नहीं करवा रहे हैं। तो हम लोग आइसोलेटेडली जो है वो जब चाहे जब यूज़ कर सके उसको। ये हमारी इसमें टाइटली कपल नहीं है। तो पहले हम लोग इसके लॉजिक को जो है वो चेक करते हैं ये। तो हमें जो है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलरली मेथड को जो है वो कॉल करना है। तो हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करके भी क्रिएट करके भी कॉल कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर कंपोनेंट लगा लिया तो हमारा आईओसी कंटेनर के थ्रू उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो वो कंटेक्स्ट को हमें निकालना पड़ेगा। तो हमारा इसके लिए कौन सा कंटेक्स्ट है, इसका जो रिटर्न आ रहा है हमारे पास में रन मेथड का। तो हम क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलरली
कंटेक्स्ट को जो है वो हम लोग यहाँ पर रिटर्न में ले लेते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है कि ये इसका जो है वो कंटेक्स्ट रहेगा ये। अब हम यहाँ से जो है वो इसके कंटेक्स्ट से गेट बीन, तो ये हमारा जो क्लास का जो नेम रहता है वो बेसिकली उसी का ही हम लोग क्या करवा सकते हैं, वो एज ए आईडी मेंशन होता है। यदि हम यहाँ पर पर्टिकुलरली क्लास का जो नेम है वो उसका आईडी रहता है, यदि हम लोग यदि नहीं यहाँ पर क्रिएट नहीं करें और हम चाहते हैं कि उसका कुछ आईडी हो, तो हम खुद भी मैन्युअली यहाँ पर कंपोनेंट में पास करवा सकते हैं। नहीं तो क्लास का नेम ही स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, वो उसका आईडी रहता है ये। अब ये स्प्रिंग के अंदर का कॉन्सेप्ट है ये, अब अभी हम उसको स्प्रिंग बोट में देख रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट ये उसका जो है वो आईडी रहता है यहाँ पर ही। तो हम क्या करवा सकते हैं कि आईडी के बेस पे हम लोग इसके ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हैं, बट हमें जो है वो उसका यहाँ पर क्लास भी पास करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग एनोटेशन बेस्ड यहाँ पर जो है वो कंटेनर कॉल हो रहा है। यहाँ एक्सएमएल बेस्ड नहीं है, यहाँ पर एनोटेशन बेस्ड है जो कंटेनर यहाँ पर यूज हो रहा है ये। तो यहाँ पर गेट बीन करेंगे और उसका आईडी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो निकालेंगे, तो हमारे पास में जो फ्लिपकार्ट का जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ से क्या करवा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमारा जो ये फ्लिपकार्ट को ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। अब हम क्या करवा सकते हैं कि फ्लिपकार्ट के अंदर जो है वो हम लोगों को शॉपिंग मेथड कॉल करना है। अब काम ये वही हो रहा है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएशन, कोड जावा से भी क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट न्यू के थ्रू, बट यहाँ पर आईओसी कंटेनर क्रिएट करके देगा और यहाँ पर जो है वो रन मेथड के अंदर क्रिएट करेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो वो रन मेथड के अंदर होगी। तो धीरे धीरे करके वो एप्लीकेशन एक रियल टाइम एप्लीकेशन बनाने के लिए और भी चीज़ होती है जो कि हमें लगती है, तो रन मेथड जो है उसको वो करके देता है ये। इसलिए जो एप्लीकेशन होता है वो रैपिड एप्लीकेशन होता है, रेडी टू यूज़ एप्लीकेशन होता है, क्विकली क्रिएट होता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट करना है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमको स्प्रिंग बूट करके देता है जो कि एप्लीकेशन के लेवल पे होती है। तो हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट फास्ट होता हो जाता है जिसके लिए। बट अभी हम लोग उतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं जितना हमारा स्प्रिंग कोर करके दे रहा है। हम लोग जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो इस मेथड को हम लोग कॉल करवा रहे हैं, शॉपिंग मेथड। अब यहाँ पर जो है वो हमें जो है हम लोग प्रोडक्ट को ऐड करवा देते हैं, जो भी हमारे पास में प्रोडक्ट है। तो अभी हम लोग यहाँ से पास करवा देते हैं एक अरे। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो अरे को पास करवा सकते हैं। सिंपल हमारा स्ट्रिंग अरे जो है वो उसका लॉजिक यहाँ पर यूज़ करो, तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं शर्ट, ट्राउज़र, वॉच, कुछ प्रोडक्ट को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ये सिंपल जो है हमारे पास में ये लॉज कोर जावा के फंडामेंटल है। तो यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और साथ में हम लोग इसकी जो प्राइसिंग है उसको भी हम लोग अरे में दे रहे हैं। तो हमने लॉजिक कुछ इस तरीके से भी राइट करके रखा हुआ है ये। तो ये हमारे पास में ये फ्लोट है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास में जो है वो इसकी ये शॉपिंग हो जाएगी। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ मैं, ये हमारा जो रिटर्न टाइप है हम उसको यहाँ पर जो है यहाँ पर राइट कर लेते हैं। तो अब इस पर्टिकुलरली क्लास को जो हम लोग क्या करवाते हैं, रन करवाते हैं यहाँ पर ये। तो जो जो भी हमारे पास में प्रोडक्ट है और उनका जो भी अमाउंट है यहाँ पर सारे के सारे प्रोडक्ट हमें दिख जाएंगे यहाँ पर ये। और इसका जो टोटल अमाउंट होगा वो भी हमारे सामने ये प्रिंट हो गया यहाँ पर ये। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करा हमारे ये हमारे स्प्रिंग के आईओसी कंटेनर ने यहाँ पर ही। अब ये क्या है कि
रन मेथड काफ़ी सारी प्रोसेस होके निकला यहाँ पर ये। और उसके बाद में जो हमारा लॉजिक कॉल हुआ यहाँ पर ये, अब रन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे ये। तो यहाँ पर जो है हमने सिंपल जो है वो सिंपल बीन का हमने यूज़ किया है ये। यहाँ पर जो है हमारा जो कंटेक्स्ट स्टार्ट हुआ है वो कौन सा हुआ, सिंपल हुआ है, ये स्टैंडअलोन एप्लीकेशन वाला हुआ है, ये वेब एप्लीकेशन नहीं है ये। अब हम इसमें क्या करवा रहे हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमको अचीव करवाना है यहाँ पर ही। तो कुरियर जो है हमारा ये इंटरफेस है, और हमारे पास में ये क्लास नहीं है, ये इंटरफेस है ये। तो हमें अलग से क्रिएट होना चाहिए और रन टाइम पे इंजेक्ट होना चाहिए, और वो वाली डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगना चाहिए जो हम चाहते हैं, लाइक गेटर से, सेटर से, फिल्डर से, किसी भी टाइप से हम लोग करवा सकते हैं यहाँ पर ही। तो ये हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट जो है वो डिलीवरी पार्टनर है, वो क्या करके देंगे हमें, ये डिलीवर करके देंगे ये। तो हमारे पास में जो भी ये प्रोडक्ट रहेगा हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए कुछ आईडी जनरेट करेंगे यहाँ पर, ये डिलीवरी रिलेटेड आईडी रहेगी, बिलिंग रिलेटेड आईडी रहेगी। तो इस पे क्या करेंगे हम लोग, जो है वो डिलीवर करवाएंगे यहाँ पर ये। अब हमारे जो अलग अलग पार्टनर है, तो लाइक हमारा पार्टनर जो है वो एक ब्लू डॉट। अब वो ब्लू डॉट क्या करेगा, वो यहाँ पर जो वो डिलीवरी करेगा, तो हमारे हमें क्या करना है कि यहाँ पर ब्लू डॉट के लिए लॉजिक यहाँ पर राइट करना है। तो ये ब्लू डॉट रिलेटेड हमारे पास में जो है वो क्लासेस है यहाँ पर ये। जब हमारी जब ये डिलीवरी हमारे पास में करके देगा यहाँ पर ये, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसका जो वो मैसेज राइट करते हैं। अभी ऑब्जेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट क्रिएट होंगे और ये कोलैबोरेट करेंगे ये। जो ऑर्डर आईडी हमारे पास में रहेगी, ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट यूजिंग ब्लू डॉट। तो यहाँ पर जो है वो ब्लू डॉट से यदि हमारी डिलीवरी होगी तो हमारा ये ब्लू डॉट वाला ऑब्जेक्ट जो है वो यूज होगा यहाँ पर ये। अब यदि हमारी जो डिलीवरी है वो हमारे DT सिटी से यदि होती है, तो इसका ऑब्जेक्ट जो है हमारा स्प्रिंग आईओसी कंटेनर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग ऐसे क्या करते हैं, कंपोनेंट क्लास क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम लोग ब्लू डॉट। ठीक है, फिर एक क्लास क्रिएट करते हैं हम लोग DTDC। तो ये
ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जी DTDC से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमारा दी कुरियर होगा ये। फिर एक और इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करते हैं। तो ये इनका डिलीवरी पार्टनर है फेडेक्स। यहाँ पर जो हमारा पर्टिकुलरली पार्टनर है वो हमारा यहाँ पर ये फेडेक्स है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो अभी हमारा जो है वो IOC कंटेनर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, कंपोनेंट और फेडेक्स का यहाँ पर हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं फेडेक्स। यहाँ पर जो है वो हमें अलग अलग जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होंगे ये। तो जरूरी ये है कि पहले तो ऑब्जेक्ट अलग अलग क्रिएट हो ये। तो हमारा जो ये ब्लू डॉट का DTDC का फेडेक्स का जो ऑब्जेक्ट है क्रिएट हो। अब हमें इसको क्या करना है, यूज करना है एक दूसरे में। तो इंजेक्ट करवाना है एक तरीके से हम लोग। तो हम लोग को यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम लोग सेटर से भी करवा सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्टर से, या हमारा जो है फील्ड इंजेक्शन है जो कि एनोटेशन के थ्रू होता है हमारा, ये ऑटो वायर किसी के भी थ्रू हम लोग क्या करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन है। तो हम लोग क्या लेते हैं कि इंटरफेस लेते हैं जो कि हमारे पास में रन टाइम पर जो भी जिसको भी हम लोग इंजेक्ट करवा रहे हैं वो यूज़ हो। तो मल्टीपल हमारे पास में यहाँ पर डिपेंडेंसी है। हम लोग पहले तो यहाँ पर जो है वो कुरियर ऑब्जेक्ट लेंगे यहाँ पर, ये कुरियर क्लास। बट इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी सारे हैं। तो सेटर यूज़ करो, कंस्ट्रक्टर यूज़ करो, फील्ड इंजेक्शन यूज़ करो। तो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं ये ऑटो वायर्ड करके ये। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में ये ऑटो वायर्ड करके हमने यहाँ पर जो है वो आ, ये लिया हुआ है ये। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसके अंदर इंजेक्ट होगा। बट हमें कैसे आइडिया होगा कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट इंजेक्ट होगा, कौन सा हमें जो हमारा एज ए कुरियर पार्टनर है वो हमें लेना है ये। तो यदि हमें यहाँ पर कोई चीज़ यदि प्राइमरी रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला होना चाहिए, तो फिर हमें यहाँ पर जो है वो प्राइमरी एनोटेशन का यूज़ करना पड़ता है।
और यदि अभी हम लोग प्राइमरी एनोटेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है हम हमें कौन सा करवाना है, तो ऑटो वायर के केस में मल्टीपल हमारे पास में क्या है वो यहाँ पर जो है वो इंजेक्ट होने के लिए, तो इस कंडीशन में हमें यूज़ करना पड़ता है क्वालिफायर एनोटेशन का। तो ये स्प्रिंग कोर के अंदर ही वाला एनोटेशन आता है सुनने में। हम चाहते हैं कि हमारा डेटिसिटी के थ्रू हो या फिर ब्लू डॉट के थ्रू हो, किसी के भी थ्रू हो, वो वाला हम क्या करते हैं यहाँ पर क्वालिफायर को जो है वो यहाँ पर पास करवा देते हैं ये। तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो उसमें इंजेक्ट होगा। अब इसका हम कहीं ना कहीं पर क्या करवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमने जिसको भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पर ये, तो हमारी जो कुरियर सर्विस जो है ये, तो हम क्या करवाएंगे उससे, ये डिलीवर करवाएंगे ये। तो जो भी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि डिलीवर यहाँ पर हमारा इस प्रोडक्ट के लिए हम लोग एक आईडी जनरेट कर लें हर प्रोडक्ट के लिए। हम जब भी जिस भी हमारे पास में डिलीवरी पार्टनर से कॉल हो, तो एक हम क्या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट के लिए जिसको ये असाइन हुआ, हम लोग उसके लिए एक आईडी जनरेट कर लेते हैं ये। तो हम अभी के लिए क्या है कि एक सिंपल सा यहाँ पर जो है हमारे पास में रैंडम जो है वो एक फंक्शन होता है, ये रैंडम ये 1000 के बीच का जो है वो हम लोग ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं यहाँ पर ये। तो हम क्या कर रहे हैं कि एज है जो आईडी जो है वो हम उसको यहाँ पर ले रहे हैं कि हमारी क्या है जो ये डिलीवरी की जो है हमारे पास में ये आईडी है ये। तो अभी जो है हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं ये ब्लू डॉट को यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास में दूसरे ऑब्जेक्ट में ये इंजेक्ट हुआ यहाँ पर ये विद द हेल्प ऑफ क्वालिफायर। और जो ये डिलीवर मेथड जो है जिससे ये जो भी हमारा यहाँ पर डिलीवरी पार्टनर जो भी असाइन होगा, इसके थ्रू का होगा हमारे यहाँ फ्लिपकार्ट डिलीवरी करेगा यहाँ पर ये। तो नीचे हमारे पास में प्रिंट होगा ये। तो ये जो भी आईडी हमारे पास में जनरेट हुई है ये डिलीवरिंग, तो आईडी के बेस पे जो हमारा प्रोडक्ट जो हुआ वो डिलीवर जो हुआ है वो पर्टिकुलरली पार्टनर के थ्रू हुआ। तो यहाँ पर हम क्या है कि ये मैन्युअली डाल रहे हैं ये बेसिकली, जो भी हमारा जो भी यहाँ पर डिलीवरी पार्टनर है। फिर यदि हमें यहाँ पर जो है वो डिलीवरी पार्टनर चेंज करना रहा, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग टीटीडीसी के थ्रू हमें क्या करवाना है, यहाँ पर चेंज करवाना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा
तो डीआई के थ्रू, हमारा क्वालिफायर के थ्रू जो होगा वो, डीटीडीसी के थ्रू जो होगा हमारा, जो होगा पर्टिकुलरली ऑर्डर है वो डिलीवर होगा यहाँ से ही। तो बेसिकली ये चीज़ तो जो होती है रन टाइम पे डिसाइड होती है यहाँ पर ये। तो अभी के केस में क्या है कि हमारे पास में सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर ये, और उसमें से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं क्वालिफायर से। बट यदि हमें ये चीज़ें जो है वो कंडीशनल करना हो, तो कंडीशन कोई सी भी हो सकती है, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी फाइल, based on our class path, based on some value of property file। तो हम लोग, हमें और ज़्यादा कंडीशन लगाना तो हमें कंडीशन एनोटेशन के थ्रू जाना पड़ेगा हमें ये। हमें एनवायरनमेंट लेवल कंडीशन पे जाना है तो हम लोग प्रोफाइल का यूज़ करते हैं, जो कि एक रेडीमेडेड कॉन्सेप्ट है ये। तो अभी के केस में ऑटो वायर क्वालिफायर में हमारे सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं और क्वालिफायर से हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर यदि हमें जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है या हमको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करवाना है, तो फिर हमें वो कंडीशनल एनोटेशन का यूज़ करना पड़ेगा। अभी के इसमें हमारे पास में सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। तो ये स्प्रिंग कोर का एक यूज़ केस है। अब यहाँ पर हमें जो है वो कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाना नहीं पड़ रही है। जस्ट हम हमारे क्या कर रहे हैं, क्लास को क्रिएट कर रहे हैं और सीधे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लॉजिक को कॉल कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर हमें कोई एक्सएमएल राइट नहीं करना पड़ रहा है, कि ना किसी भी तरीके का हमें जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ रहा है ये। हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधे की सीधे जो है वो हमारी क्लास क्रिएट कर रहे हैं। और यदि हम बाद में, यदि कुछ अलग से जो क्लासेस है हमारे पास में, जो कि हमारे बिजनेस लॉजिक के अलावा होते हैं, लाइक डेटाबेस से रिलेटेड या फिर मेलिंग सर्वर से रिलेटेड, तो उसके लिए भी हमें मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन देना है। सब हमारे स्टार्टर में ऑलरेडी रहता है ये। तो हमारा जो मेन फोकस रहता है वो हमारे बिजनेस लॉजिक पे रहता है। बिजनेस लॉजिक जहाँ पर हम लोग हमारे लॉजिक को राइट कर रहे हैं, उसी पे हमारा जो रहता है वो मेन फोकस रहता है ये। और इसके अलावा हम यदि कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी हमें जो है कॉन्फ़िगरेशन करना है। बाकी काफ़ी कम कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो हमें बहुत कम कोड राइट करना पड़ता है और हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर वर्क करता है, बूटस्ट्रैप होता है। ये सब जो है वो इंटरनली रन मेथड के अंदर होगा ये। तो हम उसको आगे अंडरस्टैंड करते हैं आगे ये कॉन्सेप्ट में।